जनाब कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैं एक देख रहा था एक डिफरेंस कि पाकिस्तान में आजकल किस तरह की कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। इस्लामाबाद में रहता हूँ तो ज़ाहिर बात है, देखता हूँ कि कैपिटल में क्या डिस्कोर्स जनरेट हो रहा है और भारत में क्या हो रहा है। मुझे किसी ने एक मैसेज किया और मैंने थोड़ा इंक्वायरी करने की कोशिश की कि हमारे यहाँ पे डिस्कशन क्या हो रही है हमारे यहाँ, और इंडिया में क्या डिस्कशन हो रही है। मैंने एक इंडियन फॉलोअर का एक मैसेज मेरे उसमें आया। जब मैंने उसको थोड़ा रिसर्च की तो देखा कि इंडिया के अंदर जो है वो जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट पे कॉन्फ्रेंस हुई है अभी, ये 4 से 6 दिसंबर में, ग्लोबल टेक समिट। यानी कि पूरी दुनिया के जो टेक्नोलॉजी के हवाले से जो समिट है, उसमें बड़े बड़े इंडिया के जो पार्टनर्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल, और कार्नेगी इंडिया जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। उसमें जो जिसे कहते हैं ना, इंडिया के बड़े बड़े जो लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। कार्नेगी इंडिया तो आपको पता है कि इज बेसिकली कार्नेगी इज एन अमेरिकन थिंक टैंक, बट इन इंडिया दे हैव अ डेस्क। सो हमारे यहाँ जो कॉन्फ्रेंस अभी मैं देख रहा था पाकिस्तान में, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस जो हुई है रिसेंटली, एक डैनिश इंस्टीट्यूट और एक पाकिस्तानी प्राइवेट थिंक टैंक या कंसल्टेंसी फर्म ने की, वो अफ़गानिस्तान पे थी। एक और मैं कॉन्फ्रेंस देख रहा था इंडिया के अंदर कि जनाब इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो एक ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक कॉन्फ्रेंस जो है वो कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। और भारत के जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, वो चाहता है कि दुनिया के लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। हमारा एक और थिंक टैंक है, उसने कॉन्फ्रेंस की है जनाब, और उसमें मेजॉरिटी जो सब्जेक्ट एंड टॉपिक थे दे वर रिलेटेड टू सिक्योरिटी और ग्लोबल एनवायरनमेंट क्या है। और मैक्सिमम हम छलांग मारेंगे तो एक आधा पैनल हम इकोनॉमी पे रख देंगे, ठीक है, जस्ट टू गिव अ कलर कि दुनिया में क्या चीज़ें चल रही है और हम उसको कैसे देख रहे हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो डिस्कशन है वो किस चीज़ पे होगी? अफ़गानिस्तान पे। हाल ही में रिसेंटली आई वाज लुकिंग अ थिंक टैंक हियर इन इस्लामाबाद, आई वोंट नेम बिकॉज नेमिंग अच्छी नहीं लगती, लेकिन द पॉइंट इज़ कि वो भी अफ़गानिस्तान पे कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कोई स्कॉलर आ जाए बाहर से तो वो ज़्यादातर सिक्योरिटी के रिलेटेड हमारे स्कॉलर आते हैं पाकिस्तान के अंदर। सो जो जो चीज़ हमें चाहिए वो वी आर कम्प्लीटली मिसिंग। इंडिया के अंदर जो कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, जैसे कि अभी हाल ही में एक इंडियन इकोनॉमिक समिट हुई है, जियो पोलिटिकल टेक्नोलॉजी समिट, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, ग्लोबल एआई समिट, दैट इज़ द लेवल ऑफ कॉन्फ्रेंसेस विच इज़ गोइंग ऑन इन इंडिया। एंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान के आप अफ़गानिस्तान पे बात करेंगे, आप सिक्योरिटी पे बात करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना कि हमारा तो वर्ल्ड व्यू इज़ ब्लॉक्ड। हमारा तो सारे का सारा जो व्यू है, आर ग्लोबल व्यू इज़ कम्प्लीटली ब्लॉक्ड। और आज मैं देख रहा था इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो सार्क का जो एक चार्टर का दिन है उस पर बात कर रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे थे, हालांकि सारे का सारा सार्क डिसफंक्शनल है। कंप्लीट सार्क इज डिसफंक्शनल, कंप्लीट डिसफंक्शनल है, ठीक है। हमारे तो वज़ीर आज़म ने शायद बयान भी नहीं दिया होगा, मुझे नहीं पता दिया कि नहीं दिया, बट आप इमेजिन करें दैट इज़ वेयर वी हैव रीच्ड। और हम ज़्यादातर बात करते हैं यूनिपोलैरिटी, बाइपोलैरिटी, मल्टीपोलैरिटी, ये वो एंगल है जिनको हम डिस्कस करना चाहते हैं। इसके अलावा हमें समझ नहीं है। अब हमें जिस चीज़ की समझ है या जिस चीज़ को हमें फॉलो करना चाहिए, वो एक इंडियन मॉडल है कि भाई सारा टाइम वहाँ पे किस तरह की कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और किस तरह के लोग आ रहे हैं, और वहाँ पे लोग, वहाँ की हुकूमत ने इस तरह का प्लान बनाया है कि उन्होंने जो इकोनॉमिक समिट कराएंगे, जियो पोलिटिकल टेक समिट होगी, इन्वेस्टमेंट समिट होगी। हमने यहाँ पे कोशिश की पाकिस्तान में कि हम जियो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन से निकल के जियो इकोनॉमिक्स में, हम जियो इकोनॉमिक्स में तो चले गए हैं, बट वी हैव फेल्ड टू टॉक ऑन इकोनॉमी एनीथिंग। हम जिसे वो कहते हैं ना, दिस इज़ द एज कम्प्लीटली, एक जिसे एक आप बोलते हैं ना कि ये एक ऐसा ज़माना नहीं है कि हम ये सोचते रहें। हमने सी पैक को देखें तो सी पैक से हमें क्या मिला है?
चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक एक वक्त तो बड़ी ज़्यादा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर आया है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन क्या है? माइनस में। जीडीपी ग्रोथ रेट देख लें किधर खड़ी हुई है, 1% के माइनस में। मेरा ख्याल है कि 2% तक जाएगी। 240 मिलियन का मुल्क है इंडिया का। आज मैं देख रहा था इंडियन जो सेंट्रल बैंक है वो कह रहे हैं कि हम अपना जो जीडीपी फोरकास्ट है 7% पे देख रहे हैं। ठीक है जी। और उन्होंने अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो उनका 5वीं मीटिंग में भी अनचेंज्ड है। दैट इज़ द लेवल ऑफ द स्टेबिलिटी। इंडियन इकोनॉमी जो है वो 7% पे ग्रो करेगी मार्च 2024 तक। ठीक है जी, 6.5 पे थी, लेकिन अब वो 7% पे ग्रो करेगी। दैट इज़ द लेवल ऑफ द प्रोजेक्शन। हमने क्या किया है? मेरा ख्याल है कि हमें हमें वो एक प्रॉपर एक वी हैव टू गेट आउट ऑफ ऑल दिस। ये जो हम सिक्योरिटी से हमें बाहर आ जाना चाहिए। और इसके लिए व्हाट आई प्रपोज इस कि एक साउथ ईस्ट एशिया में और इंडिया में भी किसी हद तक कि एक हैजिंग स्ट्रैटेजी है कि आप अपने जितने भी रीजनल पार्टनर्स हैं, ठीक है, रीजनल ममालिक हैं, उनके साथ अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को रिकंसेप्चुलाइज करें। ठीक है जी। और आप अपने जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं उनको एक्टिवेट करें। जैसे मलेशिया हो, फिलिपाइन हो, वियतनाम हो, चाइना हो, उन सब ने ये उन्होंने अपना क्या किया है। पहले तो साउथ ईस्ट एशिया में चाइना को फॉर अ मोमेंट अब निकाल भी दें, इन सारे ममालिक ने एक दूसरे के साथ इंगेज किया, इंक्लूडिंग चाइना एज वेल। उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो एंड ऑल दैट। ठीक है जी। और साउथ चाइना सी और डिस्प्यूट ये सारा, इसके बावजूद वो सारा के सारे इंगेज कर रहे हैं। ठीक है जी। और अब हमें ये वो चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ दैट वी हैव टू लुक एट। हमें क्या करना है? हमें क्या ऐसे ही रहना है जैसे हम हैं? और हमें यहाँ पे वी हैव टू डिस्कस कि क्या हमें यहाँ पे जो बातें हो रही हैं कि जी चाइना और अमेरिका नहीं, चाइना और अमेरिका नहीं, चाइना एंड अमेरिका। इंडिया क्या कर रहा है? चाइना एंड अमेरिका एंड रशिया एंड एवरीवन एल्स। हम क्या कर रहे हैं? हम एक ख़ास डायरेक्शन में जा रहे हैं जिसमें हम ईरान से कुछ नहीं ले पा रहे, क्योंकि ज़ाहिर बात है उसके ऊपर सैंक्शंस हैं। अब हमें दैट इज़ व्हाट द हैजिंग स्ट्रैटेजी शुड बी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। यही होती है कि जो छोटे मुल्क होते हैं वो कोऑपरेट करते हैं तमाम ममालिक से। ठीक है जी। वो ग्रेट पावर्स से भी साथ भी करते हैं, वो छोटी ममालिक के साथ भी करते हैं। और that is how you have to adjust your relationship. That is how India has done this. That is how the Southeast Asian nations have done this. अगर हम इसको जिसे कहते हैं ना, if we don't focus much on this hedging, ये जो हैजिंग स्ट्रैटेजी है जिसको बहुत सारी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ने एज ए फॉरेन पॉलिसी के तौर पे इसको अडॉप्ट किया हुआ है, तो आई थिंक मेरा नहीं ख्याल कि वी कैन मूव ऑन। और हमें अपना ये जो कंप्लीट फॉरेन पॉलिसी बिहेवियर है, स्टेट की ओरिएंटेशन, इसको कम्प्लीटली चेंज करना है। हम ये नहीं कर सकते कि हम ये कहें कि हम हम अफ़गानिस्तान पे कॉन्फ्रेंसेस कराएंगे। पीएम मोदी जो है वो उसने उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है वो करा दी है। भाई हमने तो जियो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन से जियो इकोनॉमिक्स में आए हैं, तो वेयर इज़ आर हमारी कहाँ पे है जियो इकोनॉमिक्स के हवाले से? कहाँ पे हम इन्वेस्टर लेके आए हैं? हम कहाँ से इन्वेस्टर लेके आए हैं और हमारे इन्वेस्टर कहाँ हैं और कैसे ये हम चीज़ें कर सकेंगे? सो ये जो जिसे कहते हैं ना, ये हैजिंग स्ट्रैटेजी है कि आप अपनी जिसे इन पर्टिकुलरली ट्रेड में आप चले जाएं, आप रिलेशंस में चले जाएं। जैसे मैंने ये बताया कि आपने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हैजिंग जो स्ट्रैटेजी होती है वो ये होती है कि आपने तमाम जो छोटे कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी ऑपरेट करना है और ग्रेट पार्ट्स के साथ भी ऑपरेट करना है। एंड दैट्स हाउ यू हैव टू बैलेंस ऑफ पावर को आपने क्रिएट करना है और आपने अपने रिलेशनशिप को मैयर करना है एक जैसा तमाम ममालिक के साथ। कल आपने पुतिन को सुना, वो किसी जगह मेरे ख्याल कॉन्क्लेव में कि जिस जगह बात कर रहा था, तो उसने कहा कि आई एम एडमायरर ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। किस तरह?
उसने कहा कि उसके ऊपर वेस्ट से बड़ा प्रेशर है, लेकिन उसने ताल्लुकात को बैलेंस कर दिया, उसने बैलेंस करके दिखा दिया। अमेरिका जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया के पास ऑप्शन ज़्यादा हैं, इंडिया मार्केट बड़ी है, इंडिया बायर ज़्यादा है, इंडिया ने 40-45 अरब डॉलर का तेल खरीदा है। इंडिया हैज़ डन अ लॉट ऑन दोज लाइन्स, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हम अपनी ओरिएंटेशन कब चेंज करेंगे? हम कब बात करेंगे भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, हम कब बात करेंगे आईटी पे, हम कब बात करेंगे? सो हमारी जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, हमारा जो डिस्कोर्स है, वो सारा टाइम सिक्योरिटी भी है। सानू अफगानिस्तान ही खा चला है, या हम उसके हक में पॉलिसियां बना रहे हैं या हम उसके खिलाफ पॉलिसियां बना रहे हैं। हमने अफगानिस्तान के अलावा सोचा ही कुछ नहीं 70-75 सालों में। हमारी हमारी कोई इसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि यार अफगानिस्तान की होन की डे है। कभी हम कहते हैं कि तालिबान जड़े ने साढ़े यार ने, साढ़े चाचे मामे बाबे ने, कभी हम कहते हैं नहीं ये साढ़े कख नहीं लागते, इन्हों फाड़ लो, लित्र ला लो। ठीक है जी। सो ये जो क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ कि दिस इज एज ऑफ, ये जो ना मल्टीप्लेक्सिटी का ज़माना है। आपने मल्टीपल जो एरियाज में इंगेज करना है। आपने, आपका जो रिलेशनशिप होते हैं वो, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब हुए हैं। आज आई वाज लिसनिंग टू जॉन किर्बी, जो वाइट हाउस से, वो क्या कह रहे थे, उसको सवाल किया गया, उसने कहा इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। उसने कहा इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, पर हम चाहते हैं कि ये जो इंक्वायरी है ये लॉजिकल कंक्लूजन पे जाए। So it means कि आप multiple. So this is the age of multiplexity. This is not the age of bipolarity or multipolarity. Normally ये सारी terms जो है वो एक military context में बात हम करते हैं. But in reality ये जो कुछ हम अभी देख रहे हैं और कर रहे हैं, ठीक है, एक स्टेट के दूसरे स्टेट के साथ जो रिलेशन होते हैं दे वेरी ऑल्सो में। हम जब कहते हैं ना भाई पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना चाहिए, मीडिया का रिलेशनशिप होना चाहिए, इकोनॉमी होनी चाहिए, आईटी होनी चाहिए, बायलैटरल रिलेशंस, मल्टीलैटरल रिलेशंस होने चाहिए, बड़ा कुछ होना चाहिए। ठीक है जी। सो दिस इज़ व्हाट वी टॉक। सो आई थिंक ये वो चीज़ें हैं जिनको हमें समझना है कि कैसे अपने ताल्लुकात जो हैं, अब इंडिया ने बांग्लादेश के साथ बहुत सारी चीज़ें मैनेज की, भूटान के साथ मैनेज की, श्रीलंका के साथ मैनेज कर ली, मालदीव्स के साथ भी मैनेज कर लेगा। इंडिया डजंट वांट टू लीव द ऑप्टिक्स कि पायन साडा जरा ना किधर रौला है स्वाय पाकिस्तान, बिकॉज वो उनको फ़ायदा है इन केस दे क्रिएट दिस। ठीक है जी। बिकॉज उन्होंने 9/11 के बाद इंडिया ने कहा कि आप तो इम्पैक्ट हुए हैं अलकायदा से, हम इम्पैक्ट हुए हैं पाकिस्तान की जो जहादी अपरेटस है उससे इम्पैक्ट हुए हैं। उनको समझ आ गई कि दुनिया को पैकेज करके किस तरह चीज़ देनी है। बिफोर द 9/11 एंड आफ्टर ऑल दीज ईयर्स, और पर्टिकुलरली मुंबई जो अटैक्स हैं, उससे पहले इंडिया डिडंट नो हाउ टू पैकेज ऑल दैट टू वेस्ट। सो आफ्टर दैट दे रियली न्यू हाउ टू पैकेज इट। उन्होंने पैकेज किया, वेस्ट आ गई, वो ढूंढ रहा था उस मसले को, उन्होंने सारी यूएनएससी और वो सारे बंदे उन्होंने फाड़ लेना, पर्चे काटते उन्होंने। पर्चे कटने से मुराद ये है कि वो जो यूएनएससी में चले गए और वहाँ पे जाके फिर जड़ी फाड़ लो होते हुई, सारे पंजाबी कहते हैं, मैं नहीं कहना चाहिए बट लीव दैट वर्ड। सो वो जो वो चीज़ वहाँ पे हुई। सो मेरा ख्याल है कि हमें इससे बाहर निकलना भाई। लुक एट द लेवल ऑफ कॉन्फ्रेंसेस इंडियन थिंक टैंक्स आर डूइंग एंड लुक एट द लेवल ऑफ कॉन्फ्रेंसेस विच वी आर डूइंग। हम बात ही एक चीज़ पे कर रहे हैं, ठीक है, हमारा वर्ल्ड व्यू इज़ कम्प्लीटली ब्लॉक्ड। हम ब्लॉक हुए पड़े हैं, और ब्लॉक इसलिए हुए पड़े हैं कि हम नए लोग नहीं हैं, नए अदारे नहीं हैं, यंग लोग नहीं हैं, बाबे हैं, पुराने लोग हैं, उसी तरह बैठे हुए हैं, डरपोक हैं, और नया सोच नहीं सकते, प्लान नहीं कर सकते, मुस्तकबिल को नहीं देख सकते, करंट्स को नहीं देख सकते, एंड देन दे कांट स्पीक टू द पावरफुल पीपल। लोगों के सामने सच भी नहीं बोल सकते, टीसी करते हैं हम। दैट इज़ हाउ हमारा जो जिसे कहते हैं ना वो तकलीफ, ये है हमें प्रॉब्लम इतों उसी पीछे रह चले हैं। ठीक है, उनका देख लें, हमारा मीडिया किधरे जान रहा होंगे, इंडिया का मीडिया किधरे जा रहा होंगे। इंडियन मीडिया, इंडियन एकेडेमिया, इंडियन ब्रोक्रेसी, फॉरेन ऑफिस, वट एवर जो भी है, दे आर कम्प्लीटली अलाइंड विद द मोदी एंड हिज फॉरेन पॉलिसी।
साढ़े ब्यूरोक्रेट, साढ़े एकेडीमिया, साढ़े मीडिया बाहर कुछ और गल करता है, अंदर कुछ और गल करता है, वहाँ से हम मार खा जाते हैं। तो वो जो जो हमें जिस चीज़ को, वो जिसे कहते हैं ना, जिस चीज़ को रखना चाहिए था, वो हम वो नहीं कर पा रहे। अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो हम नहीं कर पा रहे, और मेरा ख्याल है हम कर भी नहीं पाएंगे। सो ये चीज़ें जो हैं, मुझे एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स जब मैं आज देख रहा हूँ, समवन सेंड मी दिस मैसेज एंड आई जस्ट सा दैट कि हाँ यार, देखो कितना डिफरेंस है, एंड व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड फॉर दिस। क्या यही है अफ़गानिस्तान, तालिबान, ये हमारी फ्यूचर यही है? ठीक है, उनकी कॉन्फ्रेंसेस क्या आ रही, हमारे पास वही, क्या हम किसी बड़े ग्लोबल थिंक टैंक को पाकिस्तान लेके आ सकते हैं, या कि उनके नुमाइंदे जो पाकिस्तान आते हैं हम उन्हीं को सर पे उठा लेते हैं? बिकॉज दैट्स हाउ, हमें पता होता है यार कि ये बंदे जो हैं वो ग्लोबल कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्लोबल कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी से बियॉन्ड होनी चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए, इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। ठीक है, और होता क्या है कि वो जो चीज़ें कर भी रही होती है, स्टेट कर रही होती है इसे बड़े पैमाने पे एक बस। ठीक है, जैसे अभी आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म यूएई, सऊदी अरब, कुवैत शुवैत जाते हैं, वहाँ से चीज़ें लेके आ जाते हैं। वो एक जो लार्जर इंटरेस्ट होता है वो नहीं है। पिछले दिनों आर्मी चीफ ने वो की थी, मिनरल समिट की थी पाकिस्तान में थोड़ा अर्सा पहले, लेकिन दैट नीड्स टू बी ट्रांसलेटेड इनटू वो थिंक टैंक्स में, एकेडीमिया में, मीडिया में नीचे कैसे आएगी? दोज पीपल हु हैव टू ओन इट। वो तो यहाँ पे है ना, नीचे किधर आएगी? वो एक दिन मीडिया पैकेज बन जाएगा एंड देन थिंग्स आर गॉन। उधर कैसे कोलैबोरेशन बिल्ड करना है उन थिंक टैंक्स के साथ, उन यूनिवर्सिटियों के साथ, बिजनेस पार्टनर्स के साथ, दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। आई थिंक इंडिया हैज़ बिल्ड दैट पार्टनरशिप, और इंडिया ने अपने मसाइल भी दूर कर लिए हैं, साउथ ईस्ट एशियन नेशन ने मसाइल दूर कर लें, असी ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਲੀ बैठे हैं। I hope that was just my assessment. I wanted to talk on this. Thank you.